सबको सलाम। आइए कलाम मुकद्दस में से आज हम क्रिसमस मसीह की पैदाइश के तल्लुक से चंद बातें सुनेंगे। हवालात वही हैं जिन्हें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा का कलाम कल भी सच्चा था, खुदा का कलाम आज भी सच्चा है और खुदा का कलाम आने वाले कल में भी सच्चा रहेगा। आमीन आमीन। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ देखिए, लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा और आप बड़ी बाबरकत बातें सुनेंगे। कलाम में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा मुझसे बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। आज हम दाऊद के शहर पर बात करने वाले हैं। मुनज्जी की बात तो साथ साथ करेंगे ही, लेकिन दाऊद के शहर पर भी आज हम बात करेंगे, बैतलहम पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और हवाला जो है वो भी मैं चाहता हूं कि आपके सामने पढ़ दिया जाए, ताकि पिक्चर क्रिसमस की और बेहतर तरह से आपके सामने आए। कितने लोग क्रिसमस और इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं? अपना हाथ उठाइए। आइए जरा मेरे साथ देखिएगा, दूसरा सलातीन उसका 15वां बाब, उसकी 29वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आप हैरान होंगे कि क्रिसमस की बातें तो ज्यादा नए अहदनामा से की जाती हैं, लेकिन पास्टर साहब दूसरे सलातीन में कहां पर चले गए क्रिसमस की बात करने के लिए? आइए जरा सुनिए तवज्जो से। लिखा है, और शाह इस्राएल फाता के अयाम में शाह असूर तुलगत प्लासर ने आकर अयून और अबील, बैतमाका और योना और कादिश और हसूर और जलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। खुदा के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी। अब यहां से हम शुरू करके फिर लूका की अंजील की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम दाऊद के शहर की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि मैं लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके दूसरे बाब की इस वर्ष पर, जो 11वीं आयत हमने पढ़ी है, उस पर बात करूं, मैं दूसरा सलातीन उसके 15वें बाब पर भी थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, और क्रिसमस का पस मंजर जो है वो यहां से हम लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया है, यहां पर हमें बड़ी गौर तलब बात मिलती है, जिसमें जिक्र हमें मिलता है गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क। अब गलील और नफ्ताली की जब मैं बात करूंगा, तो इससे पहले कि मैं गलील या नफ्ताली की बात करूं, इस्राएल के 12 कबीले, कितने कबीले? इस्राएल के कितने कबीले हैं? 12 कबीले। और इन 12 कबीलों की मैं बात करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब ये 12 कबीले वादा की सरजमीन की तरफ पहुंचे हैं, तो इनके दरमियान जगह तकसीम की गई है। हर कबीले को अलहदा जगह जो है वो दी गई है। तवज्जो से सुनिए, इस्राएल के 12 कबीलों को अलहदा जो जगह थी वो दी गई है। 4 कबीले ऐसे हैं जिन्हें
गलील के साथ साथ एरिया जो है, इलाका जो है, जमीन जो है, उनका हिस्सा जो है वो गलील के साथ साथ मिला है। उन कबीलों की तरफ जरा बढ़ते हैं। नंबर 1 अशकार का कबीला, नंबर 2 आशिर का कबीला, नंबर 3 ज़बूलून का कबीला और नंबर 4 नफ्ताली का कबीला, जिसका जिक्र मैंने दूसरे सलातीन में से आपके सामने किया है। लेकिन यहां पर जो बात बड़ी गौर तलब है, जरा उसकी तरफ आइए। 4 कबीले जिन्हें गलील के साथ साथ जगह मिली, लेकिन 2 कबीले खास इनका तल्लुक है जो आपके सामने बयान करना चाहता हूं। नंबर 1 नफ्ताली का कबीला और नंबर 2 ज़बूलून का कबीला जो है, ये आपस में हमसाया है। जैसे दरमियान में रोड है, इस तरफ हम कहते हैं मरियम कॉलोनी और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, कलर कॉलोनी। इस तरफ मरियम कॉलोनी या फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं निशात कॉलोनी। ये दोनों मुल्क जो है ये हमसाया है। लेकिन जो बात यहां पर गौर तलब है कि गलील और नफ्ताली के मुल्क को असीर कर लिया गया। जो 70 साल की असीरी का जिक्र बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है, जो 70 साल की असीरी का जिक्र कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं कि खुदा के लोग 70 साल असीरी के अंदर चले गए। खुदा के लोग 70 साल गुलामी के अंदर चले गए। उन्होंने 70 साल गुलामी के अंदर असूर में रहकर असूर के मुल्क के अंदर पहुंचे हैं और वहां पर गुलामी की है। और 70 साल की गुलामी के बाद जब ये वापस लौटे हैं, तो जो हदबंदी वहां पर की गई थी, इनको जगह तकसीम की गई थी, उस वक्त वो हदबंदियां खत्म हो चुकी थी और दौर जो था वो रोमी सल्तनत का आ चुका था। वो रोमी सल्तनत कि जब यीशु मसीह के पैदा होने की खबर दी गई तो हेरोदीस ने यह कहा कि बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। यीशु मसीह रोमी सल्तनत के दौर में पैदा हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश की बात करूंगा तो यह तकसीम जो यशुआ की किताब के मुताबिक हमें कबीलों की तकसीम मिलती है, इनकी जायदाद की तकसीम मिलती है, ये यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश पर भी हमें चंद एक बातें वैसी की वैसी दिखाई दे रही हैं। अगरचे हदबंदी खत्म हो चुकी थी, वो जमीनों की हदबंदी जो की गई थी खत्म हो चुकी थी, लेकिन चंद एक जगहें, चंद एक चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र तब भी उनका नाम वही था, उनका नाम आज भी वही है, उनका नाम मसीह के दौर में भी वही था। जैसे गलील की झील, हदबंदी खत्म हुई है लेकिन गलील की झील का नाम नहीं बदला। गलील की झील वैसे की वैसी है। हदबंदी खत्म की गई लेकिन दरिया यर्दन का नाम नहीं बदला। दरिया यर्दन वैसे का वैसा है। गलील की झील के अंदर जो खूबी है, गलील की झील का जो खास जिक्र यहां पर करना चाहता हूं, इसका नाम नहीं बदला, लेकिन जिस इलाके में से ये गुजरती है ये उसी इलाके का नाम जो है वो ले लेती है। इसे ही गलील की झील कहा जाता है, इसे गंसरत की झील भी कहा जाता है। ये मैं गलील की झील की बात कर रहा हूं। इसे मुख्तलिफ नामों से, तबरियास की झील भी इसी झील को कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम ये इलाका वाइज ले लेती है, लेकिन गलील की झील का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में बड़े जोर से मिलता है। और बताता चलो, अगर मैं दरिया यर्दन की बात करूं तो दरिया यर्दन ये वही दरिया है जिसमें मसीह ने बपतिस्मा लिया। दरिया यर्दन ये वही दरिया है जिसमें नमान कोड़ी ने गोते मारे। दरिया यर्दन ये वही दरिया है जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे देता रहा। लेकिन वापस मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं। ये चंद एक बातें जरूरी थी कि आप लोगों के गोश गुजार की जाती। 70 साल की असीरी,
इससे पहले कि हम मसीह की बात करें जो हमें गुलामी से आजाद करने के लिए आया है, इससे पहले कि हम मसीह की बात करें जो हमें गुनाह की गुलामी से और मौत की गुलामी से निकालने के लिए आया है, 70 साल असीरी पे मैं बात कर रहा हूं। क्यों खुदा के लोग असीरी के अंदर चले गए? क्यों खुदा के लोग गुलामी के अंदर चले गए? क्यों इन्होंने ये वक्त 70 साल का अरसा गुलामी के अंदर गुजारा? खुदा नाराज हो चुका था इनकी हरकत की वजह से। खुदा ने मना किया था कि तुम गैर कौमों में शादियां ना करना, लेकिन इन्होंने गैर कौमों के अंदर अपने तल्लक बढ़ाए, इन्होंने ब्याह शादियां की और गैर कौमों की औरतों को अपने घर के अंदर लेकर आए। वो गैर कौम की औरतें अपने देवताओं के बुत उठाकर अपने घरों के अंदर ले आई, इसराइल के घरों के अंदर ले आई, और इसराइलियों ने उन बुतों की पूजा करनी शुरू की और खुदा नाराज हुआ और ये गुलामी और असीरी के अंदर चले गए। खुदा निकाल लाया इन्हें, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा को एक और भी इनकी फिक्र थी। खुदा को मेरी फिक्र थी, खुदा को आपकी फिक्र थी कि ये इंसान की गुलामी से तो निकल आए हैं, लेकिन गुनाह की गुलामी से ये अभी तक नहीं निकले। ये 70 साल गुलामी के अंदर रहकर असीरी से तो निकल आए हैं, लेकिन गुनाह के असीर ये आज भी हैं। बादशाह की गुलामी से तो मैंने इन्हें निकाल लिया, लेकिन गुनाह की गुलामी से निकालने का खुदा ने कोई और मंसूबा बनाया। और वो मंसूबा क्या है जिसके लिए आज रात आप यहां पर इकट्ठे हुए हैं? और उस मंसूबे का नाम यीशु मसीह है, जो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया है, जिसके लिए ये पैगाम आसमानी लश्कर ने दिया, जिसके लिए ये पैगाम आसमानी लश्कर उन लोगों तक पहुंच गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। अब दाऊद के शहर की बात करूंगा तो ये गलील का इलाका और नफ्ताली का जो इलाका है, ये वही तो इलाका है जिसे बैतलहम भी कहा जा रहा है। ये कोई गलील से ज्यादा दूर नहीं है, ये सारा एरिया एक ही है। ये वही एरिया है जिसकी बात बाइबल मुकद्दस में बारहा की गई है, जिसकी पेशन गोइयां बाइबल मुकद्दस में बारहा की गई है। लेकिन ये कबीला जो गुलामी के अंदर गया, ये इलाका शिकस्त खाया हुआ, ये इलाका हारा हुआ, ये इलाका जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन कई पेशन गोइयां बैतलहम के तल्लक से, दाऊद के शहर के तल्लक से, दाऊद के घराने के तल्लक से हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। मसीह कहीं और भी पैदा हो सकता था, लेकिन ये हारा हुआ इलाका, शिकस्त खाया हुआ इलाका क्यों डिसाइड किया गया? ये टूटा हुआ इलाका क्यों डिसाइड किया गया? जो 70 साल गुलामी के अंदर रहकर आए, उससे पहले इन इलाकों को तोड़ दिया गया। जो बादशाह अपनी फौज के साथ आया था, उसने इस इलाके को सलामत नहीं छोड़ा होगा। जब असीर किया होगा, उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया होगा। इस इलाके पर अटैक जो था वो हारा हुआ और शिकस्त खाया हुआ इलाका है। लेकिन खुदा झुके हुओं को हमेशा झुके हुए नहीं रहने देता। अगर चाहिए शिकस्त खाया हुआ इलाका, अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैं चाहता हूं एक और आपको पिक्चर दिखाता हूं। आइए जरा मेरे साथ, दूसरा तवारीख जरा मेरे साथ देखिए। दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब, फिर मैं आगे लूका की तरफ बढ़ना चाहता हूं। दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 4थी आयत। और बिन
हूद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्करों के सरदारों को इस्राएली लश्करों पर चढ़ाई करने को भेजा। अब जरा गौर से सुनिए, किन पर चढ़ाई करने को भेजा? इस्राएली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने एओन और दान और अबीर और माइम और नफ्ताली के जखीरा के सब शहरों को गारत। कौन से शहर? नफ्ताली के। और नफ्ताली का कबीला आबाद कहां पर था? गलील की वो बैतलहम के साथ, वो यरूशलेम के साथ। आबाद कहां पर था? गलील की झील के साथ। तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने क्या कर दिया? इनको बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, इनका नामो निशान तक मिटा दिया। लेकिन आज चर्च के लिए पैगाम, कलीसिया के लिए पैगाम कि अगरचे आप समझते हैं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, जिंदगी के किसी मुकाम पर आप शिकस्त खा चुके हैं, आप समझते हैं कि कोई ऐसा नामो निशान बाकी नहीं है। बैतलहम की बात करूंगा, इन इलाकों की बात करूंगा। और फिर मीका की किताब के अंदर तो इसके लिए बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगरचे तू छोटा है, हो सकता रकबे के यहां से छोटा हो, इसका नाम छोटा हो, इसकी पहचान छोटी हो सकता है आपका खानदान, आपकी बात कर रहा हूं, आप खानदानी तौर पर इतने फेमस नहीं है, आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, लोग आपको वो इज्जत और मुकाम नहीं देते, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ना घबराइए। मैंने पहले कहा कि खुदा झुके हुओं को झुका हुआ नहीं रहने देता। ये इलाका बर्बाद हो चुका था। गुलामों की बात कौन सुनता है? जो कई साल गुलामी के अंदर रह कर आए हों, उन पर कोई तवज्जो ही नहीं देता। लेकिन एक है जो उन पर भी तवज्जो देता है और उसका नाम लश्करों का खुदा है। उसी ने तवज्जो दी। इससे पहले कि ये खुशखबरी अमीर लोगों तक पहुंचती, पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचती, ये खुशखबरी चरवाहों तक पहुंच गई। एक तो इलाका शिकस्त खाया हुआ, एक तो लोग हारे हुए, एक तो शहर बर्बाद हुआ, जखीरे बर्बाद हुए, फौजें बर्बाद हो गई, मुल्क बर्बाद हुए। एक तो वो एरिया, दूसरी खुशखबरी अनपढ़ भेड़ बकरियां चराने वालों को। गौर कीजिए जरा इस बात को, कितना कनेक्शन है इसमें। एक हारे हुए लोग, शिकस्त खाए हुए लोग, घर शिकस्त खाए हुए। जो घर शिकस्त खाए हुए हों लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु को उसी शिकस्त खाए हुए इलाके में पैदा करके उसका नाम इतना बढ़ा दिया कि जब तक हम बैतलहम का जिक्र ना करें, हम क्रिसमस जो है मुकम्मल तौर पर मना ही नहीं सकते। जब भी क्रिसमस की मनाने की बात करेंगे, हम बैतलहम की बात करेंगे, हम मसीह की पैदाइश की बात करेंगे, हम यरूशलेम की बात करेंगे। और देखिए कितना गहरा कनेक्शन है इसमें कि मुल्क हारे हुए, लोग हारे हुए, लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हारे हुओं की। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को कहां पर पैदा किया? बैतलहम में। खुशखबरी किनको मिली? चरवाहों को, जिन्हें लोग मिलना पसंद नहीं करते, लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा के फरिश्ते, नूरानी फौजें, वो लश्कर सीधे उनके पास आकर खड़े हुए और कहा कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात देने वाला। हारे हुए लोगों ने वहां से निकलकर आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन अभी तक निजात का काम बाकी था। हारे हुए लोग गुलामी से, असीरी से तो निकल आए, जिस्मानी तौर पर आजाद हो गए,
लेकिन रूहानी तौर पर वो फिर भी गुनाह के गुलाम थे। निजात का काम बाकी था। खुदा ने दोबारा से बहाल तो कर दिया, उन्हें वहां से गुलामी से निकाल तो लाया, लेकिन एक काम बाकी था जो उन्हीं के दरमियान में से खुदा ने किसी को खड़ा कर दिया। उस औरत का नाम क्या है? मरियम। और उसमें से अपने बेटे को पैदा किया, और वो उस एरिया से जो हारा हुआ है, जो शिकस्त खाया हुआ है, जिस इलाके का कोई नाम नहीं है, किसका रकबा कोई बड़ा नहीं है, वहां से पैदा किया। और फिर खुशखबरी जो है वो भी पहले आम से लोगों को, सादा लोगों को दी, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप हो सकता है इतने पॉपुलर नहीं है, आप इतने पावरफुल नहीं है, आप हालात से हार चुके हैं, आप वक्त से हार चुके हैं, आप दुनिया से हार चुके हैं, लेकिन घबराइए नहीं। वो खुदा जिसने उस हारे हुए और शिकस्त खाए हुए इलाका से अपने बेटे मसीह खुदावंद यीशु को जन्म दिया है, वही खुदा आप अगरचे झुके हुए हैं, शिकस्त खाए हुए हैं, हारे हुए हैं, खुदा आपके लिए ऐसे हालात पैदा करेगा कि वो आपको झुका हुआ ना रहने देगा, बल्कि अपने जलाल के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही पैगाम आज आप लोगों के लिए क्रिसमस का पैगाम है कि खुदा झुके हुओं को झुका नहीं रहने देता, बल्कि खुदा अपने लोगों का ख्याल करता है। वो खुदा जो असीरी से उन्हें निकाल कर लाया, फिर भी एक काम बाकी था। असीरी से तो वो निकल आए, लेकिन गुनाह की गुलामी अभी बाकी थी। उसका इंतजाम फिर खुदा ने अपने बेटे मसीह खुदावंद यीशु को भेज कर किया, और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, और आज हम जिंदा हैं, आज़ाद हैं, गुनाह की गुलामी में नहीं, बल्कि अपने खुदा की हजूरी में आज़ादी से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और सबसे बढ़कर उसने हमें ए बाप कहने का हक बख्शा। और मैं आज इस बात के लिए अपनी जिंदगी में ये महसूस करता हूं कि मेरा क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर नहीं है, 24 दिसंबर नहीं है, मेरा क्रिसमस हर रोज है, क्योंकि हर रोज मैं मसीह खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में पाता हूं। हर रोज मैं मसीह खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में देखता हूं। हर रोज जब मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूं तो मुझे मसीह मेरी जिंदगी में नजर आता है। और हर उस शख्स का हर रोज क्रिसमस होता है जिसे अपनी जिंदगी में मसीह खुदावंद यीशु नजर आए। और याद रखिए, जिसकी जिंदगी में मसीह नहीं है उसका कोई क्रिसमस नहीं है। जिसकी जिंदगी में मसीह नहीं है उसका कोई क्रिसमस नहीं है। और उसकी मिसाल क्या है सुनिए, क्या किसी पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हो, आप सिर्फ मुबारकबाद दे सकते हैं। ऐसे है जी, आप सिर्फ मुबारकबाद दे सकते हैं। इससे ज्यादा खुशी आप दिखावा सा अपने फेस पे करेंगे, आप मुझे बड़ा अच्छा खुशी हुई है, खुदा ने आपको बेटा दिया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर हकीकी खुशी का लुत्फ पूछना है तो घर वालों से पूछिए, उसके बाप से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए, उसके भाइयों से पूछिए, बहनों से पूछिए, जिन्हें खुदावंद ने मिरास बख्शी है। आपको फिर अंदाजा होगा कि हकीकी खुशी क्या है। और अगर मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर आप गैरों की तरह मुबारकबाद ही दे सकते हैं। आप गैरों की तरह सिर्फ इतना कह सकते हैं, बड़ा दिन मुबारक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मसीह जिंदगी में है तो आप यहां से दिल से, अपने दिल से मसीह को हर रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं। सिर्फ 25 दिसंबर नहीं, हर रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर रोज शाम को अपने घर में हम्द कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, स्ताइश के गीत गाइए, तो हर रोज ही आपका क्या है? क्रिसमस है। क्या है आपका? क्या है आपका? क्या है आपका? तो अगर मसीह जिंदगी में नहीं है तो फिर आप दूसरों को देखेंगे। कभी आपने उन्हें ईमानदारों को देखा है कि जब प्रस्तुत होती है तो अपने हाथ आसमां की तरफ उठा के, उन्हें दुनिया का कोई परवाह नहीं होती, कौन हमें देख रहा है, कौन हम पर गौर किए हुए हैं। क्यों?
क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में मसीह नज़र आता है, वो दुनिया पर नहीं, उस वक्त मसीह पर नज़र किए होते हैं। और जिनकी ज़िंदगी में मसीह नहीं होता वो ऐसे टेढ़े होग देखते हैं, आ भैन की होया, दो में हाथ चुके ने, भाई की होया, ये बड़ा नच रहा पाया है। आपको क्या पता, उसका हर रोज़ क्रिसमस है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे हर पल अपने दिल में मसीह नज़र आता है, अपने दिल की चरनी में मसीह नज़र आता है, ज़िंदगी में मसीह नज़र आता है। मसीह ने बार बार चरनी में जन्म नहीं लेना, मसीह ने बार बार शिकस्त खाए हुए एरिया में जन्म नहीं लेना, मसीह ने बार बार अब वहाँ पर नहीं आना, बल्कि मसीह तो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, खोलिए इसको। क्रिसमस का ये पैगाम है, दिल का दरवाज़ा खोलिए, मसीह को अपने दिल में दावत दीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप हकीकी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।